नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सार्थक चौहान। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को बखूबी जो निर्वहन कर रहे होंगे वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम जिस योग के बारे में बात करने वाले हैं वो है नपुंसकता नाशक योग। नपुंसकता जिसको इम्पोटेंसी बोल देते हैं और स्तंभन दोष भी इसको कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे लोगों को तो ये पता चल जाता है जब वो थोड़ा कम उम्र में होते हैं, उनके पेनिस में उतना अच्छा इरेक्शन नहीं आ पाता है, जब पता चलता है। और कुछ लोगों को पता चलता है जब वो शादीशुदा हो जाते हैं या फिर शादी कर लेते हैं उन्हें और अपनी वाइफ के साथ फीलिंग नहीं आ पाती है। तो आपकी समस्या किस प्रकार की है ये तो आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं और पर्सनली हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन से लेकर के हमसे सलाह भी ले सकते हैं। लेकिन जिस योग के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं या जिस योग के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा वो बहुत ही अच्छा और शानदार औषधीय सम्मिश्रण है जो हम अपने पेशेंट्स को रेगुलर माध्यम से देते आ रहे हैं। लेकिन उसको उपयोग करने में जो सावधानी है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि आयुर्वेद केवल किसी तरीके की घोट मछोड़ करके खाने वाली औषधियों का नाम नहीं है। आयुर्वेद एक बृहद विज्ञान है। आयुर्वेद को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपकी प्रकृति कौन सी है, आप वात पित्त कफ किस प्रकृति के प्राणी हैं और आप ऐसा किस वजह से आपको ये समस्या हुई है ये भी आपको जानना होगा। कई बार हार्मोन्स डिसबैलेंस होने की वजह से ये समस्या हो जाती है। बहुत सारे लोग, ये वीडियो उनके लिए भी है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो लोग कई जगह से इलाज करा करके परेशान हो चुके हैं। हमारा उद्देश्य है आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाना। और मेल डिसऑर्डर या मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर हम इसलिए बात करते हैं जिससे कि जो हमारे जो मेल हैं, जो हमारे मर्द समाज है या हमारा जो नवयुवक समाज है वो किसी भी गर्त में ना फंसे, यानी किसी भी गलत जो है चीज़ों में, एक्टिविटी में वो ना फंसे और कोई भी गलत मेडिसिन वो इस प्रकार की ना ले। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, पहली औषधि बिना देर किए मैं आपको बताता हूँ। पहली औषधि है हमारी, थोड़ी महंगी औषधि आती है लेकिन बहुत शानदार रिजल्ट है। आयुर्वेद में सिद्ध मकरध्वज स्पेशल और शुक्र बल्लभ रस, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो आज जो हम आपको दवाइयाँ बता रहे हैं वो दवाई है शुक्र बल्लभ रस के द्वारा तैयार होने वाली एक विशेष प्रकार की औषधि। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको पहली औषधि बता रहा हूँ। ये वैद्यनाथ कंपनी की हमारे पास है शुक्र बल्लभ रस, स्वर्ण युक्त है। ये इसका अलग अलग रेट हो सकता है। ये 1 ग्राम के पैक में आती है और इसमें लगभग 8 से 9 तरीके की 9 टैबलेट निकलती हैं। अब इसको आपको लेना है और लेने के बाद में इसका जो उपयोग विधि है वो है 1 चम्मच शहद के साथ में सुबह 1 टैबलेट और 1 चम्मच शहद के साथ में रात को टैबलेट। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन करता हूँ, बार बार मेंशन करूँगा अब मैं अपनी वीडियो में, कि आयुर्वेद में एक बड़ा अच्छा सूत्र है मर्दनम गुणवर्धनम, यानी कि मर्दन यानी कि मालिश करना। यानी कि अगर आप किसी दवाई को खरल में मर्दन करके ले रही हैं, जो खरल होती है, जो एक अच्छे पत्थर की आप ले सकते हैं, उसमें आप शहद के साथ इसको मिलाते हैं और लगभग आप इसको 5 मिनट खरल करते हैं तो इसका चूर्ण बन जाता है और वो शहद में सम्मिश्रित हो जाती है। और उसके बाद आप लें, आप देखेंगे कि 15 दिन से 20 दिन के अंदर ही आपके पेनिस में जो इरेक्शन कम हो गया था, एक उम्र बढ़ने की वजह से भी कई बार इम्पोटेंसी की जो है लोग शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी समस्या अगर किसी को आ रही है तो वो इसको रेगुलर यूज़ करें। और इस चीज़ में भी बड़े अच्छे रिजल्ट हमने देखे हैं। अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए, जन्मजात उनके लंग्स में जो है थोड़ी परेशानी थी, जिस वजह से उनके सेक्सुअल पावर बहुत ज़्यादा कम थी, क्योंकि प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन उतनी मात्रा में हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाती है जितनी मात्रा में पहुंचनी चाहिए। और ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से या कम पहुंचने की वजह से उनकी शुक्र धातु बहुत ज़्यादा क्षय के शिकार हो गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो शुक्र बल्लभ रस का उसका बहुत शानदार रिजल्ट है। और आप पाएंगे कि शुक्र बल्लभ रस लंबे समय तक ज़्यादा प्रयोग ना करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, क्योंकि ये 1 महीने में ही बहुत शानदार रिजल्ट दिखा देता है। तो इसकी मात्रा मैंने आपको बता दी है, 1 चम्मच शहद के साथ सुबह और शाम खरल करके जरूर लें। फिर इसी के साथ जिस खरल में आप कर रहे हैं उसमें ही आप एक औषधि मिला सकते हैं जिसका नाम है त्रिवंग भस्म। देखिएगा, जो भी औषधियां हम बताते हैं वो वैद्यकीय परीक्षण, वैद्यकीय निरीक्षण के माध्यम से आप लें और अपने उचित व्यवहार को जानते हुए, यानी कि प्रकृति को जानते हुए लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग बहुत सारी दवाइयां ले लेते हैं, उनको आराम नहीं होता है। तो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि देखो, अब किसी की प्रकृति है पित्त प्रकृति की और वो कफ प्रकृति की या उष्ण वीर्य या शीत वीर्य, इसी प्रकार की कोई औषधि
जो कहते हैं ना कि विषम औषधियाँ कुछ लेने लगे तो उसको उतना अच्छा आराम नहीं होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ त्रिवंग भस्म आपको लेनी है। त्रिवंग भस्म भी आपको कहीं भी मिल जाएगी ये, और त्रिवंग भस्म की लगभग 1 चुटकी मात्रा, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है 3 से 4 रत्ती प्रति जो है खुराक, तो 3 से 4 रत्ती यानी कि 1 चुटकी में आपकी आ जाएगी, और उसको इस दवाई में मिला सकते हैं, यानी शुक्र वल्लभ रस और त्रिवंग भस्म को साथ में आप उस शहद के साथ में खरल कर सकते हैं। ये आपकी 2 औषधियाँ हो गई हैं, पहली है शुक्र वल्लभ रस स्वर्ण युक्त, दूसरी है त्रिवंग भस्म। ये 2 औषधियाँ आपने ले ली, और इसके बाद में आपको इनका रेगुलर प्रयोग करना है लगभग 30 दिन तक। इन्हीं के साथ में आप 2 औषधियाँ और लेंगे, जिसमें से पहली औषधि मैं आपको बता देता हूँ। पहली औषधि है हमारी पुष्पदंभा रस, जो इनके बाद लेनी है। पुष्पदंभा रस, पुष्पदंभा रस की भी टैबलेट आपकी निकलेंगी, और इन टैबलेट में भी इसको भी आपको मर्दन करके लेना है, खरल में जो है घुमा करके लेना है शहद के साथ में बहुत अच्छे तरीके से। जितना ज़्यादा आप, मैं फिर से बता रहा हूँ, मर्दनम गुणवर्धनम, जितना ज़्यादा आप मर्दन करेंगे उतना इसका गुण बढ़ता जाएगा। तो लगभग 10 से 15 मिनट इसको भी खरल करके, मैं मानता हूँ थोड़ी खड़पच पड़ेगी, मैं मानता हूँ थोड़ा सा चीज़ों को पेचीदा बना दिया जाता है, लेकिन आयुर्वेद एक विज्ञान का नाम है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, किसी ऐसा नहीं है कि झोल झपाले वाली मेडिसिन का नाम नहीं है। तो अपने उचित चिकित्सकीय निरीक्षण के आधार पर ही लें। और आप हमसे स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है इस पर हमें कॉल करके अपनी प्रकृति पूछ सकते हैं, अपनी जो परेशानी हमसे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखो, कब तक घुटोगे, या फिर कोई ऐसी परेशानी जो बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, एक उम्र के बाद वो ठीक होने का नाम नहीं लेती है, चाहे वो प्रमेह रोगों के रूप में हो, चाहे वो नपुंसकता के रूप में हो, या किसी भी तरीके की समस्या। देखिएगा, फिर बाद में शादी के बाद फिर लोगों के फैसले होते हैं, तो इससे बेहतर है कि कुंवारेपने में अपने जो है ट्रीटमेंट अच्छे से करा लिया जाए, और अच्छे वैद्य या अच्छे डॉक्टर से आप मिलें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया हमारी कोरियर सर्विस है, घर बैठे आपकी दवाई पहुँच जाएगी, और आपकी प्रकृति के अनुसार आपकी दवाई बनेगी। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जो चौथी मेडिसिन है जो पुष्पदंभा रस के साथ आपको लेनी है, वह है शुक्रामृत बटी। शुक्रामृत बटी इलायची युक्त ये आती है, और सभी प्रकार के प्रमेह रोगों में और वीर्य विकारों में बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। तो इसकी आपकी 1 टैबलेट लेनी है, और 1 टैबलेट पुष्पदंभा रस की लेनी है, और इसको भी अच्छे से खरल कर लेना है। और खरल करके आप पाएंगे कि 1 चम्मच शहद के साथ तो इसे लेना है सुबह को, और 1 चम्मच शहद के साथ शाम को लेना है, और 1 चम्मच शहद के साथ में आपको शुक्र वल्लभ रस और 1 चम्मच शहद के साथ में त्रिवंग भस्म को लेना है। और आप पाएंगे कि आपका जो नपुंसकता वाला रोग था वो 90% क्योर हो चुका है 15 दिन में, और बचा हुआ हो जाएगा 15 दिन में। लेकिन फिर से मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसका उपयोग बड़े सावधानी से करना है, और हमारे नंबर दिए हुए हैं, तो इस पर आप हमें कॉल करके सलाह ले सकते हैं। बिना वैद्यकीय सलाह के आप बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना करें, और आप पाएंगे कि आपका जो इम्पोटेंसी वाला रोग है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आपके पेनिस में इरेक्शन बढ़िया आने लगा है, आपके वीर्य में गाढ़ापन आने लगा है, आपके जो पेनिस में जिस तरीके का जो कमजोरी है, नसों में जो कमजोरी थी, वो नसों की कमजोरी ठीक होने लगी है, और आप पाएंगे कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा सफल और बहुत ज़्यादा उत्तम हो चुका है। तो ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप अकेले में रोने से बेहतर है कि एक अच्छे डॉक्टर से अच्छा ट्रीटमेंट आप ले लें। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा देर कर देंगे, और बहुत ज़्यादा देर कर देंगे तो उसमें क्या होगा ना, फिर आपके मन में एक धारणा बैठ जाएगी, क्या पता नहीं मैं ठीक होऊंगा भी या नहीं होऊंगा। तो देखिए दोस्तों, मैं एक यंगस्टर डॉक्टर हूं, और मेरा इंस्टाग्राम पे पेज भी है सार्थक चौहान 69। आप डालेंगे तो पेज आ जाएगा, उसको आप फॉलो कीजिएगा। वहाँ हम तरह तरह की मेडिसिन के बारे में डालते हैं, और हमारी शॉर्ट्स वीडियो जरूर देखिएगा, और हमारी लॉन्ग वीडियो भी जरूर देखिएगा। कुछ वीडियो में हमने कुछ वाई वर्ड भी पढ़ा रखा है, जिसमें शीघ्र पतन जैसी समस्याओं को हमने विस्तृत रूप में पढ़ाया है। तो चाहे वो 20 मिनट की वीडियो है, चाहे 24 मिनट की, उन्हें रेगुलर देखिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम आपकी वीडियो बनाते हैं। और हमारे परिवार में, यानी हमारे YouTube परिवार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।